Hello guys, welcome back to another episode of Men of Justice, Justice for 16 is to 9. Today we are here with our main member, Movies Freak, aka RV, and Filmistan Times, aka Shaq. हमारे आज के टॉपिक्स है जो रिसेंट मूवीज हम रिलीज हुए हैं, वो मूवीज हमने देखे और हमारा क्या क्या उस पे अपना मत है, अपना क्या एडवाइस है उस मूवी को लेके और क्या रिव्यू है, फाइनल फीडबैक क्या है, हम उसमें बात करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ओ रोमियो। लेट्स गो ऑन विथ फर्स्ट चैक। तो ओ रोमियो देखने का मेरा एक ही पर्पस था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बता दूं, मेरा चैनल पुराना वाला 1K सब्सक्राइबर वाला वो खत्म हो गया, क्योंकि लगभग लगभग वो डेड हो गया था। इससे मैंने नया चैनल क्रिएट किया। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यू सच में अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। एक कोलैबोरेशन जाएगी वीडियो, आप जब चैनल का लिंक वहां से पा जाओगे। वहां पे मैंने इंडिविजुअल ओ रोमियो और तू या मैं का रिव्यू डाल दिया हुआ है। पर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूँ। देखने का मेरा पर्पस था ओ रोमियो की, जब मैंने धुरंधर देखी, ठीक है, वहां लिखा था दिस इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। वहां मेरे को क्लिक कर गया। तो यहाँ भी लिखा इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, मेरे को लगा कि जो हुसैन अस्तरा की एक्चुअल स्टोरी लाइन है उससे ये कन्वे कर जाएंगे ओरिजिनली। सपना दीदी की कहानी हो गई, या फिर स्पेशली डी कंपनी के लीडर, उनसे कैसे इंटरकनेक्टेड करेंगे कहानी, वो सब मेरे को लगा सब रॉ रहेगा, पूरा पूरा रॉ रहेगा, कोई फिल्टर नहीं होगा। जब मैंने मूवी देखा तो भाई मूवी पूरी चेंज थी भाई, पूरी मूवी चेंज थी। और ये चेंज किया क्यों गया था? बिकॉज दे आफ्रेड टू फिल्म मेकिंग। वो डरते हैं, फटती उनकी गैंगस्टर से भाई। आदित्य धर की नहीं फटती, उससे बोले हो तो वो समय बना देता भाई वो। देखो, अगर तुम एज अ फिक्शनल भी लिख रहे थे ना मूवी, फिक्शनल, तो उसका नाम ओ रोमियो नहीं रखता, या फिर कुछ अच्छा रखते, क्योंकि असासिन हमने भी, हमें हमें पता है कि जो असासिन का काम करते हैं वो उनके ऊपर अपन जॉन विक भी देखी है हम लोगों ने, वो भी असासिन टाइप का है। ऐसे असासिनेशन टाइप की फिल्म बनानी थी, या फिर सुपारी लेकर करने, तो भी तुम कुछ अलग कर सकते थे। तुमने कैरेक्टर्स उठाए, लिटरली उठाए, जो आपस में कोई दोस्ती नहीं थी वो तगड़ी वाली, सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। तुमने उन दोनों को साथ मिलाया, सपना दीदी हुसैन उस्तरा कैरेक्टर को, और दोनों को प्रेम जाल में डाला, और फिर उन दोनों को लड़ाया जलाले कैरेक्टर से। तो यही सब चीज है ना भाई। मतलब कुछ ज्यादा फिक्शनलाइज करने के चक्कर में वो जो मजा है ना, वो किरकिरा हो गया। और इतना ज्यादा एक्शन है, एक्शन बहुत अच्छा है, लिटरली एक्शन पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और परफॉर्मेंस वाइज देखो, शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस है, फिर फिल्म की परफॉर्मेंस, सबने भाई खा गए भाई। ठीक है, जहाँ पे देखो दिशा पाटनी करोल भाई, सोमाड़ो मोड़ो, मेरे को उसका समझ में नहीं आता भाई, वो उसको डाला क्यों गया, उसका मेक सेंस नहीं कर रहा था। पर ओवरऑल मूवी जिस तरीके से गई है, मैं बोलूंगा एवरेज है, वन टाइम वॉच है। पर जो एक्सपेक्टेशन का बार ये लोग सेट कर रहे थे कि ओ रोमियो इज नेक्स्ट धुरंधर, या फिर वो पीआर वीडियो जो चला रहा था, वो उस चीज को कन्वे नहीं कर पाए। ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बन गई, लाइक एज अ परफॉर्मेंस वाइज शाहिद कपूर ने जो काम किया भाई, फाड़ दिया भाई। बॉक्स ऑफिस नहीं चल रही, फिल्म नहीं चल रही, बात की बात है, पर मैं बोलूंगा देखने लायक मूवी तो है। पर इतनी भी नहीं अच्छी है कि जिस तरीके से हम जितना प्रेज धुरंधर को कर रहे थे, या फिर कांतारा को कर रहे थे, अदर मूवीज को कर रहे, उतना हम उसे प्रेज नहीं कर सकते। एज अ शाहिद कपूर फैन भाई, मैंने यहाँ तक उसकी ओ रोमियो की हेयर स्टाइल भी करने का ट्राई किया था, सिर्फ वो देखने के लिए। मैं शाहिद कपूर का बहुत कट्टर फैन हूँ, लिटरली मैं बहुत बड़ा कट्टर फैन हूँ, मैं उसको सारी मूवीज फॉलो करता हूँ। जो मेरी उम्मीद थी इस मूवी से, मुझे लगा कि जो रणवीर सिंह ने जो chaos क्रिएट किया अपने टाइम पे, वो chaos मुझे फिर से देखने को मिलेगा। इस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, इसी वजह से मैं तू या मैं देखने चला गया। Let's go on with RV. से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा थी। भाई ये बंदा फिर गुम हो गया। अबे बोल भाई, तू बोल ना। वो मोमेंट है भाई, मोमेंट एक टाइम होता है तेरा भाई। कायम रहे। तू बोल। कहीं ये यही तो नहीं है, कहीं यही तो किलमिश थी। तो हाँ, तो भाई ओ रोमियो के बारे में कह रहा था कि ओ रोमियो से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। समहाउ हो गई थी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो प्रमोशनल मटेरियल्स इन्होंने हमें बताए थे ना, प्रमोशनल मटेरियल्स इनके बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग थे। जिस तरह से वो पूरा एक वो उसको बिल्डअप कर रहे थे, गैंगस्टर टाइप लव लव स्टोरी विद गैंगस्टर, तो वो लग रहा था कि हाँ अच्छी होगी मूवी। और
मैंने इसी के चलते मूवी का रिव्यू नहीं किया। मैंने मूवी देखी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, बट मैंने मूवी का रिव्यू नहीं किया, क्योंकि एक होता है एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना और एक होता है मूवी निकल गई। तो ये मूवी वैसी थी कि मुझे समझ नहीं लगा कि मूवी बनना क्या चाहती है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि यस, नो डाउट, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मूवी विजुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि मूवी के अगर आप शॉट्स देखोगे ना, जिस तरह से उसको जिस तरह से शूट किया गया है ना, वो दिख रहा था कि भाई डायरेक्टर का इंटेंट क्या है। समझ रहे हो? क्योंकि विशाल भारद्वाज की अगर आप फिल्मोग्राफी भी देखो ना, तो वो एक ग्राउंडेड स्टोरी विद बिगेस्ट बर्डन के साथ लेके चलते हैं। वो उस स्टोरी का वो पर्पस होता है। बट यहाँ पर उनकी वो अगर आप बोलो, यहाँ पर विशाल भारद्वाज का सिग्नेचर स्टाइल नहीं था। वहां पर सीन उन्होंने ब्यूटीफुल बनाए, बट और सबसे बड़ी बात एक और चीज आ जाती है कि मूवी में हमारा एक्टर किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा था। और मूवी सिनेमा की हिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा चर्चित लाइन है कि अगर आपका एक्टर, अगर आपका प्रोटैगनिस्ट किसी चीज के लिए सफर नहीं करता ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो वही चीज इस मूवी के साथ हुई। मूवी में फ्लॉलेसली सब चल रहा है भाई। इवन कि आप दाऊद को एक साइड पे वो जो कैरेक्टर है वो दाऊद से इंस्पायर्ड है, उसको भी भाई उसको तो कार्टून बना के रख दिया इन्होंने। तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं, मूवी अप टू द मार्क नहीं है। मूवी को मैं वन टाइम वॉचेबल भी कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर मी ये मूवी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी विशाल भारद्वाज से, शाहिद कपूर से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 10 साल के बाद दोनों आ रहे थे। बट यार वही है ना कि कितना ही आप एक्टर के परफॉर्मेंस से मूवी को बचा लोगे। एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा था, बट जो स्क्रीन प्ले है ना, एक होता है कि आपकी डायरेक्शन अच्छा नहीं है, स्क्रीन प्ले अच्छा है। यहाँ पे डायरेक्शन अच्छा था, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था मूवी का। जिस तरह से मूवी को लिखा गया था, ये मूवी कभी भी, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो ये मूवी कभी भी एक्शन जॉनरा की थी ही नहीं। वो मूवी को देख के लगता है कि भाई उन्होंने बीच मूवी में कुछ बदलाव किया मूवी को लेके कि हमें मासी मासी टाइप मूवी बनना है, जो आज का ट्रेंड चल रहा है। तो मूवी अपना कोर एसेंस खो चुकी बीच में से। बाकी यार शाहिद कपूर के लिए मुझे भाई बुरा लगता है। बंदा पूरा एक अपना जान फूक देता हर एक रोल में, बट यार उसको ना वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। और क्यों नहीं मिलती? इस तरह की मूवी करने से। बाकी यार, और ऊपर से यार जो जिस तरह से शाहिद कपूर का अटायर भी था पूरा, वो भाई वो तो एक ना लग ही नहीं रहा था कि भाई ये मूवी 1975 आई थिंक, पता नहीं इस एरिया में पिटेटेड था कि हाँ 1995 के टाइम लाइन की है वो, 80s 90s, हाँ ऐसे ही कुछ है। 90s की तो टाइम वो लाइन की मूवी है। भाई शाहिद कपूर कहाँ से लग रहा था भाई वो। बाकी हाँ, ये इस मूवी के बारे में और ज्यादा बोलना बेवकूफी होगी। बाकी आप बताओ। भाई मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता तो हूँ नहीं भाई, इन ऑडियंस के पीछे देखना पड़ता है मेरे को। मेरे लिए तो भाई सिर दर्द था। मैं जानता हूँ कि टिपिकल बॉलीवुड मूवी कैसी होती है। अगर उसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं होती है तो मेरे लिए वो सिर दर्द होती है भाई। क्योंकि भाई ये ऐसे फॉर्मूलाज तो भाई कब से चले आ रहे हैं, कम से कम उसी फॉर्मूला में बस कुछ फ्लेवर्स मिला के बॉलीवुड बेचता है। ठीक है, अभी जैसे बोला गया था कि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। कौन से एंगल से ट्रू इवेंट्स लग रहा था मुझे एक बार भी नहीं महसूस हुआ ये। जैसे जैसे शायद बता रहा था कि धुरंधर के नाम से इसको प्रमोट कर रहे थे कि हाँ भाई नेक्स्ट धुरंधर होने वाली है ये। एक एंगल से भी मुझे नहीं लगा कि ये कोई ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है ये। ठीक है, और बाकी इसका ट्रेलर देख के मैं बता दिया था कौन सा इसमें रोल फालतू है और कौन सा इसमें रोल मीनिंगफुल है। मैंने आई थिंक बताया था, कॉल पे बताया था शायद से, ये जब डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस ठीक हुआ है, था। हाँ तो बस वही। और तृप्ति दिमरी का क्या होगा वो हम जानते हैं सब लोग। जब से एनिमल ने इसमें किया है, हर हर मूवी में इसका चल रहा है भाई, हर मूवी में। टाइप कास्ट हो गई है। हाँ, पता नहीं क्या मतलब इतना मीम सुने हैं, मीम? कौन सा। मुझे मूवी में लेते हैं कॉमेडी के लिए। ठीक है, एक मीम है, सुन लो सुन लो, बहुत बहुत ट्रेंडिंग मीम है, तिप्पी डिम्पी के ऊपर ही है। मुझे लेते हैं मूवी में कॉमेडी के लिए,
मुझे लेते हैं एक्शन के लिए। और तुझे मूवी में क्यों लेते हैं? मुझे मूवी में लेते हैं मेरी लेने के लिए। लिटरली मीम है भाई। सही तो कुछ वही बात है है भाई। मतलब मेरे तो लाइक इट वाज अ हेडेक फॉर मी. So let's move on to our next topic, and that is two ya मैं. So let's go on with RB first. मैंने देखी ये मूवी यार, क्योंकि एक्चुअली तू या मैं, मुझे पता नहीं मूवी कैसी होगी, बट यार अगर व्यूअर यहाँ तक पहुंचा है कोई भी, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली आप कोरियन मूवी देख लो, द पूल करके। भाई यार पीक सिनेमा भाई, पीक सिनेमा। और उस मूवी को देख के आपको आपको ना भाई, आप पूल में जाना छोड़ दोगे भाई उस मूवी को देख के। पूल अरे भाई सही में यार, मैं डर गया था भाई। मैंने कहा भाई अभी मगरमच्छ निकल जाएगा भाई। कसम से कह रहा हूँ वो मूवी ना एक होता है कि एक हॉरर, मैं हॉरर मूवी देखता नहीं हूँ ज्यादा, हम्म. बट एक हॉरर अपने साथ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आता है भाई। उस मूवी में वो फील बहुत ज्यादा भाई, मैं ना अपने आप को ना ऐसे, मैं चाहता था कि भाई वो निकले वहां Phobia. से स्कूल में। अरे भाई वही यार, मैं भाई वो पीक है यार वो। तो फिर मैंने ना जरूरी नहीं समझा इस मूवी को देखना, क्योंकि मैं पहले इसी को देखना था। तो मैंने जब प्रमोशन मटेरियल देखा इसका, तो मेरे को ना ऐसे एक रील आ गई कि भाई वो हम्म. मूवी ऐसे करके, तो मैंने डायरेक्टली वो देखी। तो यस, वो भाई वो था एक्सपीरियंस, पीक एक्सपीरियंस था, विदाउट एनी ग्लैमर बॉलीवुड का जो बॉलीवुड करता ना। तो मैंने भाई इस मूवी को देखना सही नहीं समझा। तो बस मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी दोनों में से किसी ने, भाई सीधा पूल देखो और जिंदगी के मजे लो। पूल में जाना चाहिए तो So let's go on with Shaq. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था, ठीक है, उसमें अपना आदर्श गौरव एक्टर है। भाई लिटरली मैन, बहुत वर्सेटाइल एक्टर में से एक है। यही एक रीजन था जब मैंने इसकी फिल्म देखी थी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। और कई फिल्में हैं जिससे मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको, आदर्श गौरव को शुरू से। भाई जब उसने बोला ऐसे करके, आज मैं तुम लोग को बड़ा सनसेट दिखाता है व्लॉग ऊपर करके पूरा, और उसको मिलती शनाया कपूर, गाना होता है चोरी चोरी हो जब आंखें चार क्या होता है, तो डेस्परेट कौन है भाई। शनाया कपूर को देखा ना, मेरे को 2008 की कैटरीना कैफ की याद आ गई। 2008 की कैटरीना कैफ मेरी फेवरेट थी भाई, 2008 वाली, वो मेरे को हिट कर गई। और शनाया कपूर की जब मैंने देखी थी ये करके, कोई फिल्म आई थी विक्रांत मासी के साथ, वो बहुत खराब फिल्म थी, थर्ड क्लास मूवी थी, उसका कोई मेक सेंस था नहीं। पर जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी यार प्रोमो में ऐसे ऐसे करके, मैं कहा भाई बंदी परफॉर्मेंस तो फटी है भाई, इस चीज के लिए मुझे फिल्म देखना होगा। मैंने ओरिजिनल ओरिजिनल द पूल मूवी देखी हुई है, बहुत पहले देखी हुई है। और मुझे पता था रीमेक है, तो मैं रीमेक भी एंजॉय कर सकता हूँ, पर जब सिंगर से बना हो तो मैंने देखा भाई मूवी शुरू हुई फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ इसकी में भाई पहली बंदा मूवी थी झेल रहा है। आंखों की गुस्ताखियां, आंखों की गुस्ताखियां। आंखों कुछ तो आखिया करके फिल्म कमाल आई है। थी, वही वो बहुत बहुत खराब फिल्म थी, मेरे को समझ में नहीं आया। अब मैं बता रहा हूँ, जो मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाफ देख रहा हूँ तू या मैं का, व्लॉगिंग कर रहा ओके। है, रैपिंग कर रहा है, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, और एक तरफ वो मिस वैनिटी का कैरेक्टर आता है, इसके 2.5 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। कोलैबोरेट कैसे मिल जा रहा है भाई, ये बताओ मेरे को। साला यहाँ पे अपने को तो कुछ एक एक का कोलैबोरेट नहीं दे रहा। लिटरली भाई एक नहीं, हमें हमें कौन कोलैबोरेट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। हमें कौन प्रमोट कर रहा है, नहीं कर रहा। ऐसे मतलब हवा में कोई आके तुमको कोलैबोरेट दे रहा है, प्रमोट कर दे रहा है बिना किसी पर्पस पे। अरे यार तू जस्टिफाइड किया है ना वो, कि मतलब कैसे किया वो. नहीं भाई जस्टिफाइड किया है, पर लिटरली मैन जिस बंदे के पास फॉलोअर्स ना के बराबर हो, बस सिर्फ एक रैप बैटल में उसने उसका ना कैरेक्टर का नाम ले लिया, तो वो किसी से कोलैब कर लेगा? चांस ही नहीं है बनता है भाई, कोलैबोरेट करने का एक क्रिएटिव प्रॉपर रीजन लिबर्टी होता है। इसका नाम होता है ना। फर्स्ट हाफ सुन, फर्स्ट हाफ तू झेल, ठीक है, फिर सेकंड हाफ में मूवी फटती है। सेकंड हाफ तक पेशेंस रखना पड़ेगा, मूवी फटती है ऐसी बात नहीं है। जो मूवी का एक्चुअल प्लॉट है मैं नहीं। मगरमच्छ वाला, वहां फटती है। कुछ लोग अगल बगल के भाग गए थे मेरे, बैठे बैठे भाग गए भाई वो लोग। अरे क्या क्या ही चल रहा है भाई, समझी में, मगरमच्छ के नाम पे हम लोग मूवी देखने आए थे। मेन हम लोग को लगा मेन मगरमच्छ का तांडव होगा, तो होता सेकंड हाफ में, पर सेकंड हाफ में मूवी पीक कर जाती है। एंड शनाया कपूर को दिमाग लगता है भाई बंदी ने सच में एक्टिंग की है भाई, लिटरली एक्टिंग की है। और जो सेकंड हाफ है भाई, सेकंड हाफ और एंडिंग वगैरह देखकर हैप्पी एंडिंग जो कर दी, वो उससे थोड़ा सा मेरे को लगा हैप्पी एंडिंग कर दिया थोड़ा, अगर कोई बंदा मरता तो मजा आता मेरे को। हैप्पी एंडिंग दिक्कत थी, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी की जो फर्स्ट हाफ की इतनी कमियां थी, वो कमियां काट दी भाई।
सेकंड हाफ में मैं बोलूंगा, अगर आप लोग को मूवी देखनी है ना, ओटीटी पे आए, कभी भी आए, कभी भी कर देखो, सेकंड हाफ डायरेक्ट देखो मूवी का। सेकंड हाफ इंटरवल के बाद जो पूल में, जब पूल में आती है, वहां से मूवी फटती है एंड मजा वहां से आना शुरू होता है। और भाई मेरा एक्सपीरियंस था, एज कंपेयर, अगर कंपेयर करोगे ना कि रीमेक जॉनरा में कैसी होती है, तो अगर तुम लोगों ने विक्रम वेदा देखी होगी ओरिजिनल वाली, आर तो माधवन भाई वाली, उसके यार बाद पीक है ब्रो। आर माधवन वाली देखी होगी ओरिजिनल विक्रम वाली, वेदा भाई, वो मैंने देखी बहुत होगी। सारी देखी थी, कोई तो यही डिफरेंस है, जो ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा है और ओरिजिनल विक्रम वेदा में डिफरेंस है, वही हमारी तू या मैं में डिफरेंस है। ठीक है। अगर विक्रम वेदा जो ओरिजिनल आई थी, अगर वो 4.5 या 5 स्टार मूवी है, तो वो ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा 3 स्टार है, क्योंकि भाई पुष्कर गायत्री ने उस तरीके से उतना वो पुल दे नहीं पाए थे उसको। अब वैसे तू या मैं वाली मूवी भी, भाई विक्रम वेदा, ऋतिक ऋतिक रोशन वाली विक्रम वेदा बहुत बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे है वो। हाँ वैसे ही बता रहा हूँ, वही डिफरेंस वही है दोनों में। और ये वाली तू या मैं मूवी अगर आप लोग देखना चाहो तो बुक माई शो या डिस्ट्रिक्ट से टिकट बुक करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सेकंड हाफ में ही आपको मजा आएगा, फर्स्ट हाफ तो आप झेलोगे। और ओवरऑल 3 स्टार से 1 स्टार भी ऊपर नहीं है, पर हाँ मैं बोलूंगा ओ रोमियो से मच बेटर है। मैं ये लिख के देता हूँ पेपर पे। सो गाइस, मेरा ये कहना है तू या मैं के मूवी से रिलेटेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर मुझे इसका बहुत ज्यादा टेक्निकल वेल मेड लगा था सीरियसली। तो मैंने इसको देखने का चयन किया। एंड आपने देखी है मूवी है? हाँ भाई, अब भाई उसका ट्रेलर मुझे बहुत सही लगा था। मतलब लिटरली वो सही लगा था भाई। मतलब लगा था कि ये मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल का है ये, जो टिपिकल बॉलीवुड मूवी बनती है उससे काफी। हॉलीवुड टाइप का स्टफ लग रहा था देखने में। भी हाँ। सर्वाइवल सर्वाइवल जॉनरा बहुत कम एक्सप्लोर किया है बॉलीवुड ने ना तभी। सर्वाइवल जैसे किया, एक उसकी मूवी आई थी, क्या नाम है, काल देखिए, काल। काली, राजकुमार राव की। वो फ्लैट में फंस जाता है। हाँ, एक वो एक सर्वाइवल काल है। मूवी आई थी ना, काल। काल मूवी नहीं देखी भाई देखिए, उसने। काल मूवी नहीं अरे देखी। भाई जबरदस्त देखता मूवी। हूँ, चल हाँ चल बताओ, हाँ वो ठीक है। अजय देवगन वाली ना, सबने हाँ देखी है हाँ। भाई। आप बताओ, आप बताओ मैंने अपनी नहीं मूवी देखी के ना बारे में। भाई, मैं देखूंगा अगली बार। तो फिर बाद में मूवी टेक्निकल वेल मेड थी, इसलिए मैंने वो देखी। तो बिल्डअप अच्छा था यार। जैसे जैसे शायक बता रहा था कि जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, मुझे भाई जस्टिफाइड लगा वो पूरा सिनेरियो। क्योंकि ऐसी जगहों पे ना शो ऑफ बहुत चलते हैं, तो एक दूसरे का अटेंशन खींचने के लिए भी बहुत चीजें चलती हैं। तो मेरे हिसाब से वो ओके। जस्टिफाइड था, ठीक है। तो बिल्डअप चलता है, दोनों में घुलते मिलते हैं, बातें शेयर होती हैं, ठीक है, चलता है चलता है। लेकिन मगरमच्छ का जो स्टार्टिंग से ही दिखा दिया था कि इसमें होने वाला है, क्या होने वाला है, आतंक दिखा दिया था उसका। और भाई एंड में दो आ जाते हैं। अरे हाँ, वैसे एक खास सीन भी था स्टार्टिंग में, बहुत गजब सीन था भाई वो, स्टार्टिंग वाला हाँ याद है? वो हाँ जो है। होती है अपनी मराठी मुर्गी भाई, क्या लगती है लिटरली मैन, वो सीन भाई ऑर्गेज़म था भाई। लग रहा हाँ है आपकी बातें सुन के कि इसके एंडिंग चीजी की है इन्होंने। चीजी नहीं नहीं, पूरा सर्वाइवल मोड था भाई, अच्छा खासा था सर्वाइवल। ठीक है। अच्छा। हाँ अच्छा खासा था। और जो परफॉर्मेंस की बात, परफॉर्मेंस भाई दोनों की बढ़िया थी। लेकिन जो जैसे शनाया कपूर है ना, उसका जो मतलब फर्स्ट हाफ में जो परफॉर्मेंस है भाई, प्रैक्टिकली देखा जाए ना, वो वही लाइफ जी रही है, रियल लाइफ। ठीक है। वही लाइफ वो मेरे उसमें भी मतलब जी रही है मूवी में। तो मुझे फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस उसका ज्यादा वो नहीं लगा, मतलब टिपिकल लगा, जैसा होना चाहिए वैसा ही था। बाद में सेकंड जो सर्वाइवल मोड आता है ना, उसमें सही था उसका। पे ठीक है। हाँ तो मूवी मेरे हिसाब से मतलब बॉलीवुड से अलग हटके थी। तो ये आई थिंक ऑडियंस को देखनी चाहिए, इसको गो चांस एंड देना वॉच है चाहिए। आराम से भाई, गो एंड वॉच तो है। हाँ, एटलीस्ट एक बार देखो, लेकिन देखो भाई, ऐसी मूवीज अगर प्रमोट होंगी तो ज्यादा इसको हवा मिलेगी बनने के लिए। सो ये जॉनरा खुलेगा फिर। हाँ, अगर हाँ, जॉनरा जॉनर खोलने की खुलेगा बात है यार। फिर देखो, हाँ भाई, जॉनर सर्वाइवल खुल। जॉनरा नहीं है भाई बॉलीवुड में। बहुत कम है भाई। कुछ तो जॉनरे ऐसे कि उन मूवी का प्रमोशन ही नहीं हुआ भाई, किसी को नाम ही नहीं पता। जैसे यस। राजकुमार राव की मूवी थी जिसमें वो फ्लैट में फंस जाता है, उसका वही प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका।
अरे वो मूवी कब आई कब गई भाई किसी को पता भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं तो किसी को पता चलेगा। आई डोंट थिंक कि किसी को ज्यादा पता भी होगा उस मूवी के बारे में। वही तो यार, वही तो बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्पाइडरमैन नोआ। So let's go on with the Shaq. मेरे से पूछना है भाई, मेरे से ही। लिटरली मुझे स्पाइडरमैन नोवा के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ जेन्युइन यहाँ पे मेरे को वो चीज, यहाँ पे मेरे को वो कॉल याद आ गई। आरबी आरबी बोलेगा शकील भाई की रेडी। भाई मैं बहुत अनफिल्टर्ड काम करता हूँ भाई, जो फिल्टर अनफिल्टर्ड वाला मेरा मामला है जो है मुंह पे है भाई। मैं जेन्युइन मुझे भाई स्पाइडरमैन मैं नोवा तो के बारे में कुछ नहीं पता। उस चीज को प्रोसेस कर रहा हूँ भाई। मेरे को भाई तुझे मेरी राइटिंग नहीं पता है। ऑलरेडी तू मेरी अरे राइटिंग भाई का हिस्सा राइटिंग, तुझे पता है। तुझे पता है मेरी राइटिंग के बारे नहीं में। राइटिंग, राइटिंग सच में अच्छी। बट जो आपने बोला था ना वो भाई, पता क्या वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और आपने ऐसे जोड़ दिया साथ में कसम से, वो मुझे समझ नहीं लगी हुआ क्या। मैं भी ये आप सोच रहा था। नहीं, मैं भी ये सोच रहा था, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अबे अचानक से ना नींद खुल गई मेरी, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं ऐसे ही मैं काम कुछ करता हूँ भाई। मैंने कुछ कौन सी स्पाइडर पता क्या सोचा, मैंने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया लग रहा फिर मैंने कॉल के बाद पूछा अरवी से, भाई तुझे याद है क्या है। लाइन बोली थी उसने। सुन मैं बताता हूँ, हम स्पाइडरमैन नोवा की बात कर रहे हैं। मैंने स्पाइडरमैन की जो मूवी देखी थी एनिमेटेड वाली, ठीक है, पहली बार मेरे को वही दिखा वो मल्टीवर्स वाली जो इनटू मूवी द थी, मेरे को पहली बार वही दिखा। स्पाइडर, उसी टाइम पे दिखा था, और मैं इच्छुक था भाई जानने के लिए कि ये कौन कैरेक्टर है, कैसा है कैसा नहीं। मतलब मैंने सुना वैम्पायर वैम्पायर टाइप ड्रैकुला कुछ ऐसे कुछ है वो, दांत तो उसके बड़े, ऐसा ऐसा कुछ सिनेमा सिनेरियो है उसकी टाइमलाइन में, डिटेक्टिव है वो। और पवित्र प्रभाकर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे पता नहीं उसके बारे में ज्यादा कुछ, बस मैं जानता हूँ जो मेन मेरे को पता है, मेन इस स्पाइडरमैन के बारे में पता था वो था पीटर पार्कर, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स देखी तो भाई मेरे को लगा अब मजा आने वाला है गेम में। और जब अमेजोन को मिल गया ये शो, मैं कहा भाई जब ये शो आएगा अपन देखेंगे। और एक्टर भी अपना पसंद है, निकोलस केज। भाई एक टाइम पे बंदा गोस्ट राइडर था भाई, गोस्ट राइडर मार्वल का। मतलब बिकॉज लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में अगर दिख जाए भाई, कपड़े फाड़ देगी ऑडियंस। वो आगे अब कपड़े फट जाएंगे भाई, ऑडियंस डूम्सडे में कपड़े नहीं फाड़ आएगा, देगी। डूम्सडे में नहीं आएगा, वो ये सीक्रेट ये वॉर्स में आएगा। इस चीज से मैं भी कंफर्म हूँ, अगर दिख गया ना हम्म, भाई वो लोग भाई सीक्रेट कपड़े वॉर्स में फाड़ आएगा, ही 100% ये आएगा मैं कह सीक्रेट रहा हूँ वॉर्स। भाई, बहुत काबिल तारीफ एक्टर है। जब एक उसकी फ्लैश की मूवी आई थी उसमें भी आया था, निकोलस केज का सुपरमैन, बड़े बड़े बाल में था वो, जो कभी बन नहीं पाया वो सुपरमैन। उसमें भी बंदा बंद जमा हो भाई। गया वो, हाँ, बंद हो गया वो। नहीं वो थोड़ी देर के लिए दिखाया, वो मूवी बन रही थी, बनी नहीं थी वो निकोलस केज की सुपरमैन। अबे मैं उतना भी नहीं उम्मीद किया था भाई, वो उतना ही बन गया मेरे लिए काफी है। वही मैं कह रहा हूँ, वो उसको सुपरमैन बना नहीं था है यार। भाई। लेकिन बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत काबिल तारीफ एक्टर है निकोलस केज। एंड बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, स्पाइडरमैन नोवा के कैरेक्टर में भी देखना डिटेक्टिव स्पाइडरमैन कैसे काम करता है। और पता है भाई उसका वर्ल्ड वेब स्विंगिंग, भाई गेम्स बनेंगी भाई उसके ऊपर, गेम्स। जब गेम्स बनेंगे तो और मजा आएगा भाई उसमें। इसलिए मैं भाई स्पाइडरमैन नोवा के लिए एक्साइटेड हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन विद आरवी। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन नोआर से मैं सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस हुआ था स्पाइडरमैन में भाई। मैं कार्टून बहुत देखता था जब मैं स्कूल में था ना, मैंने बहुत डिज्नी कार्टून पैक्सडी, देखा टीम। डिज्नी हाँ पैक्सडी, डिज्नी पैक्सडी पैदा था हाँ स्पाइडरमैन। हाँ, सुनो तो मतलब कि मेरे को कार्टून देखने के चक्कर में इतनी मार पड़ी है ना घर से कि क्या बताऊं। तो उस पे डिज्नी एक्सडी पे आता है स्पाइडर अल्टीमेट स्पाइडरमैन, तो उसमें एक क्राइसिस इवेंट हुआ था स्पाइडरमैन का। तो वहां पर वो मल्टी स्पाइडर वर्स में ना वो घूमता है पूरा अपना अल्टीमेट स्पाइडरमैन। तो वहां पर मैंने स्पाइडरमैन नोआर से पहली बार मैं इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें देखा इसको अपना यही इनटू द इनटू द स्पाइडर। स्पाइडरवर्स। हाँ, तो उसमें भी सही लगा भाई। तो जब पता चला कि निकोलस केज इसको अपनी आवाज दे रहा है, मैंने पहले हिंदी में देखी थी ये मूवी। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि निकोलस केज ने इसमें वॉइस डब की हुई है, तो फिर मैंने इंग्लिश में देखी। और पड़ता है भाई, एक्टर की आवाज से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप देखोगे ना उसको इंग्लिश में, भाई यार वो गूज़बम्प्स जब वो बोल, थोड़े ही डायलॉग ना बट है। तो फिर मैंने बाद में अनाउंस हुआ कि इसको लाइव एक्शन में करेंगे सोनी, तो मैं प्रैक्टिकल था भाई सही बोलूं, क्योंकि निकोलस केज अपनी लाइफ की उस स्टेज पे अभी
अगर आपको उनके बारे में पता हो पर्सनल लाइफ में, तो भाई वो बंदा बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से गया अपनी लाइफ में। तो यस, जब अनाउंस हुआ, फिर अब ये टीजर आया, तो टीजर भाई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। इवन कि इसके 2 वर्जन आएंगे, कलर्ड में और ये ब्लैक एंड व्हाइट। और हाँ, मैं नोआर के बारे में एक बात बोलने वाला था कि भाई इसके ऊपर मैं शॉर्ट बनाने वाला था मैन ऑफ जस्टिस के लिए, बट भाई अपना ये एडिटर साहब जो बैठे हुए हैं टोपी में, इनके ऊपर लोड बहुत हो जाएगा भाई। लोड की बात लगातार नहीं इनको है भाई, वीडियोस खत्म कर लेने दे भाई। मैं फिर मैं आने वाली हाँ, वीडियो तो सुनो, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने इसके लिए मतलब कि नोआर पूरा एक मैंने ना किया कि नोआर चीज क्या है, उसको मेरे को पता चला कि नोआर एक जॉनर है। स्पाइडरमैन नोआर कुछ भी नहीं है, मतलब कि स्पाइडरमैन नोआर कोई नाम नहीं है। नोआर एक जॉनर है, ब्लैक एंड व्हाइट, गॉरी, गॉथिकी और मर्डर मिस्ट्री टाइप मूवीज की। नहीं, गॉथिक नहीं है, गॉथिक नहीं है वो। आई थिंक वो गॉथिक नहीं, मैं समझाता हूँ, चलो। मर्डरी। नोआ देख, स्टाइल क्या है ना, नोआ पहले चला था 20s 30s ऐसे में चला था, ठीक है। यस, तो उसमें डार्क, ग्रिटी, क्रिमिनल, हाँ, सीरियस, बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि डिटेक्टिव टाइप। हाँ, डिटेक्टिव टाइप और गैंगस्टर, ये सब होता था, यस, ठीक है। यस, यस, हाँ, तो एक मगर नोया स्टाइल का अगर कोई एक्सपीरियंस करना है कुछ मूवी, तो वो देख लो। हम हमफ्री बोगार्ट की मूवीज है बहुत सारी नोआ स्टाइल की, ओके। तो वो लोग तुम लोग यूज कर मतलब देख हाँ, सकते हो उसको, ठीक है। तो ये होता है नोआ। तो हाँ, वही कंटिन्यू। तो वही मैं एक्सप्लोर कर रहा था। फिर मेरे को पता चला कि जो ये नोआर है, इसमें स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, मतलब कि अलग अलग सुपर हीरोज को भी लाया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा भाई मैं शॉर्ट करता हूँ इसके ऊपर, आज बनाता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, बंदा मेरा सिर फाड़ देगा तो यार मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए, नोआर सीरीज के लिए। और जिस तरह से इसको वो बताया हुआ ना कि भाई वो है ना, वो जब मतलब कि उसकी पूरी एक वेब स्लिंगिंग जो उसकी दिखाई हुई है, टॉप नॉच। वो एक जो स्लिंग करता है ना भाई, दिल ले लिया भाई उसने मेरा, उसकी स्लिंगिंग ने। और लग रहा है कि भाई कुछ होगा ये, और टिपिकल स्पाइडरमैन से ये अलग ही होगा। ये बहुत ज्यादा डार्क देखने को लग रहा है, और यस, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और ऐसा सुनने को भी आया कि इसके 8 एपिसोड एक ही साथ ड्रॉप कर देगा। बाकी आप Yes. बताओ, मैं तो एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो मैं ज्यादा अपडेट दूंगा नहीं क्योंकि मेरा वीडियो आने वाला है इस पे ओके, तो फिर बाद में मैं कुछ इतना थोड़ा ही बताऊंगा कि यूएस में एक बाकी अपने एमजीएम अपने प्लस। प्लान बता दो कि वीडियो मैंने नहीं बनाई इसके ऊपर, आरबी ने नहीं बनाई है, तो यहाँ आप बता तो दो, बनाता ही नहीं डिस्क्लोज कर भाई दो अब। कि यह क्या क्या मतलब। मैं तो भाई सीधे सीरीज आने पे रिव्यू डालूंगा, फुल फ्लेज रिव्यू आएगा मेरी तरफ से, बाकी आरबी की तरफ से आरबी बताएगा। अरे बाइक डाल। तो तो यूएस में एक चैनल है एमजीएम प्लस करके, वहां पे सेम टाइम पे टेलीकास्ट होगा जब अमेजोन पे रिलीज होगा। ओके, हाँ, तो मैं तो भाई इसको ब्लैक भाई एंड व्हाइट में एमजीएम देखूंगा। एमजीएम वही है ना, मेयर गोल्ड कंपनी हाँ, उसी का जो चैनल है। टॉम एंड जेरी बनाती है। हाँ हाँ, वही। तो उसी पे टेलीकास्ट होगा वो टीवी पे, जैसे आते हैं ना ये मतलब एपिसोड 1 एपिसोड 2 हाँ करके, हाँ। वैसे यस, ही यस, यस, टेलीकास्ट होगा वो। हाँ, ओके। तो मैं तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट में देखूंगा क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मोग्राफी मुझे इतना अट्रैक्ट करती है ना, मन करता है मैं उसी जमाने में चला जाऊं, मैं टाइम ब्लैक एंड ट्रेवल। व्हाइट भाई, हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था आई थिंक। ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में हाँ, हमने डिस्कस भी किया हुआ भाई है, ब्लैक ब्लैक एंड एंड व्हाइट व्हाइट भाई। मूवी बनाएंगे भाई डायरेक्ट, आज के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनाएंगे अपन। अभी लेकिन आज अब आजकल ये पॉडकास्ट ब्लैक एंड व्हाइट में चलेगी अब। भाई मैं कर भी दूंगा अरे नहीं भाई सिर्फ नोआर वाला सेक्शन करना। नॉर्मल हाँ, सेक्शन भाई, यही नॉर्मल हाँ, सिर्फ सिर्फ नॉर्मल यही सेक्शन ब्लैक एंड व्हाइट कर देना। यही यही मैं कह रहा था। तो क्या बोल रहा था मैं? भाई एमजीएम के बारे में बता रहे थे। एमजीएम हो गया। हाँ, ये तो मुझे एक बार बताओ ना, तो ये यूट्यूब पे लाइव चलेगा फिर ये? कौन सा? यही एमजीएम एमजीएम यूट्यूब स्टूडियो पे लाइव नहीं चलेगा नहीं कि वो नहीं जो नहीं टीवी नहीं। सेटेलाइट राइट? जैसे टीवी में जैसे टीवी में एक चैनल होता है ना, जैसे हाँ हाँ, वो जी हाँ, जो भी टीवी, हाँ, टेलीकास्ट चैनल वो बात कर रहा है वो, टीवी वैसे ओके, टेलीकास्ट वही चैनल। इसलिए मैं टेलीकास्ट बोला, ओटीटी नहीं बोला मैंने। हाँ, यस, तो सही है। ये मतलब स्पेशलिटी है इसकी, ठीक है। मतलब कि ये पुराना एक पुराने एरा की तरह उसको दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है। ये तो वही सही है, बात है, सही है। अगर अमेजोन अगर ये कैरी फॉरवर्ड करे नोआ
यूनिवर्स, तो भाई मजा आ जाएगा फिर। भाई लेकिन सर वो लोग नोआर करेंगे नहीं यूनिवर्स में भाई। और कैरेक्टर्स है, सिर्फ अपना ये स्पाइडरमैन है? नहीं, बहुत है ये भाई, सिर्फ स्पाइडरमैन तक ही रहेंगे। पूरा नोआ यूनिवर्स है भाई, पूरा मार्वल कॉमिक्स का। मतलब ये उसमें वुल्वरीन वगैरह सब है? हाँ सब है। यस, भाई आयरन मैन भी है? हाँ आयरन मैन भी है, लेकिन इसमें डेडपूल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मजे आएंगे भाई, बस दिखा दो भाई भाई अलग अलग किस्म। डेडपूल का एक डेडपूल नोआ स्टाइल का एक कॉमिक्स है, लेकिन उसका नाम है डेडपूल पल्प। नोआ, लेकिन वो नोआ यूनिवर्स में नहीं है। भाई डेडपूल फिर है भी अलग चीज है ना भाई, उसको आप अबे वो उसको भाई बहुत अलग ही लेवल की वो चीज है भाई वो। डेडपूल ऐसी चीज है। मैं डेडपूल के बारे में मैं इतना श्योर हूँ कि अगर उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाते ना, जिस तरह से वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता ना भाई, वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ना उसको खुद को वापस कलर में कर देगा भाई वो। हाँ वो इतना कह रहा हरामी कुछ तो करेक्टर है रंगीन भाई बनाओ। डेडपूल। हाँ ये बात तो ये भी अरे सही है। डेडपूल है भाई वो। So let's बाकी move on to यार our new topic, Spider-Man Brand New Day. से आया क्या है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से? So let's go on with RV first. स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से तो भाई सबसे पहले तो एक लीक आया। मेकर कुछ नहीं डाल रहे भाई, मेकर कुछ नहीं डाल रहे, मेकर बोल रहे आप खुद निकालो लीक भाई। एक लीक आया उसका, एक व्हाइट वालों वाला करेक्टर है, क्या नाम है उसका, लड़ रहा है वो, हाँ टूमस्टोन। टूमस्टोन का लीक आया, स्पाइडरमैन का, उसके बाद हल्क का एक लीक आया, वो लोगों को बचा रहा है किसी को सैटेलाइट पे डाल के ना, बिल्डिंग पे आग लगी हुई है और उसने, बिल्डिंग पे आग लगी है और उसने एक बड़ी सैटेलाइट, बड़ी वो होती है ना डिश, वो तो एंड गेम का है भाई। अरे मैं उसी पे आ रहा था, उसमें डिश लोगों को डाल के तो वो नीचे ला रहा है। और इंटरनेट पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एंड गेम का सीन है, डिलीटेड सीन है, और कुछ लोग भाई इसको बोल रहे हैं कि ये स्पाइडरमैन का, तो हम इसको अभी कंफर्म नहीं बोल सकते। उसके बाद तो भाई एक 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 आया है कि जिसमें स्पाइडरमैन और कोई करेक्टर आपस में लड़ रहा है, और वो लेडी करेक्टर है, पता नहीं है कौन वो, तो है एक और हाँ सबसे बड़ी बात भाई मुझे अभी याद आया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए, कि जो इसमें अपना स्पाइडरमैन पीटर पार्कर होगा ना, स्पाइडरमैन, वो ऑर्गेनिक वेब यूज करेगा। जैसे पहले टॉबी मैguire वाला करता था ना, उसके ब्लड से निकलता था, उसके डीएनए से, तो इसमें भी वो करेंगे कैसे, मुझे ये समझ नहीं लग रहा भाई, अबे क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके, और स्टार्टिंग से, कैसे एक्सपेरिमेंट अरे करेंगे तो और भाई अरे सैवेज हल्क कैसे आने भाई, वाला है भाई अब, सैवेज हल्क। हाँ सैवेज हल्क, बट यार मैं सैवेज हल्क से भी ज्यादा मैं इस चीज ने मेरा ध्यान खींचा कि आपने उसको उसको ऑर्गेनिक वेब यूज करके दिखाओगे कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग से तो दिखाया नहीं है, उसको कोई रीजन देना पड़ेगा ना, अगर ये बात सच है तो। मैं जेन्युइन बताऊं भाई, जेन्युइन एकदम, मार्वल अभी भी पीटर पार्कर को बहुत कच्चे में ले रहे हैं। हर बार कोई इसको उसी को पीठ पे बैठा के मार्केट करने का काम ये। नहीं नहीं नहीं, अब कच्चे में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तो टोनी कहाँ चला गया ऊपर से, अब वो थोड़ा मतलब अपने अबे पैरों पे स्ट्रेंज का भी खड़ा हाथ हुआ है। डाल दिए थे भाई इसके सर पे चलाने के लिए। क्या चीज? हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज तो स्ट्रेंज को भी। भी ला दिए थे भाई चलाने के लिए उसको। तो मार्वल का पीटर ना, मार्वल का स्पाइडरमैन अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज पे है, वो अभी बच्चा है भाई। अब जाके वो ब्रांड न्यू डे पे जाके अपने आप को वो री इन्वेंट करेगा, अपने आप को वो खुद से कुछ करेगा। अब ना उसके ऊपर होता ना कि माई बाप, उसके ऊपर माई बाप कोई नहीं, अब वो खुद हाँ से उसके ऊपर अपने नॉर्मल डिसीजन कौन लेगा, आएगा खुद अभी? से कुछ। भाई मैं सही बताऊं, स्पाइडरमैन स्टोरीज में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ उसकी, जब वो डेली ब्यूगल में काम करता है ना, आई डोंट नो बट टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन ने इस चीज का चस्का डाल दिया, बट उसकी डेली ब्यूगल वाली लाइफ देखना मुझे बहुत पसंद है। होता ना वो उसका वो, मैं चाहता हूँ कि इसमें वो इसको एक्सप्लोर करें। बाकी आप बताओ, आप क्या कह रहे हैं, आई एम एक्साइटेड भाई, डस्टिन एसएसयू डैलियन करेक्टर। एसएसयू में तो उसकी वो नहीं थी, डेली ब्यूगल वाली। उसमें अपना अमेजिंग स्पाइडरमैन में, हाँ उसमें तो नहीं थी डेली ब्यूगल वाली। अरे उसमें नहीं था तो डेली भाई वो ब्यूगल, उसमें था अमेजिंग है, डेली वो तो ब्यूगल में भाई आके। वो अरे वो एंड्रयू गारफील्ड है भाई, वो उसको जीनियस बताया उन्होंने, देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वो चीज देखने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। मैं तेरा फीडबैक मांग रहा था, उससे तो नहीं दिखाई, उसमें तेरे को कैसा लगा मतलब? नहीं अरे दिखाई। मैं वही तो बता रहा हूँ, अरे उन्होंने उसका स्टोरी तो नहीं किया ना, तीसरा पार्ट आया नहीं, क्या पता क्या दिखाते तीसरे पार्ट में, तो वही है ना, वैनम वो दिखाते हैं भाई बीच में तीसरे पार्ट में। डिमोलिश कर दिया था।
भाई एक तरह से दिख जाता है, अगर उसका पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं काटते हैं लोग, जब उसका फादर आ जाता है रिचर्ड पार्कर। वो अरे यार वो भाई वैसे बताऊं, हाँ यार एंड्रू का स्पाइडरमैन भाई, उसकी वेब सीरीज देखोगे ना आप पागल हो जाओगे भाई। ऐसे निकलता है ऐसे भाई यार, वो है भाई कुछ। स्विंग करने के बाद जब वो मतलब उसका टाइमिंग कम हो रहा होता है ना, चढ़ता है ऐसे ऐसे करके, हाँ हाँ स्पाइडर हाँ, से खेलने लगता वो है। वेब खींचता भाई, वेब खींचता। वो है वो पूरा एक्रोबैटिक, पूरा एक ना वो हम्म, है वो। मतलब एक जो स्पाइडर का जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो उसमें दिखाया है। यस 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 यस, तो एथलेटिक बॉडी पूरी। यस, सो लेट्स गो ऑन विद शैक। भाई मैं क्या ही बोलूं भाई, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता ये सब चीज। पता है क्यों? क्योंकि भाई मैं एक्साइटेड होता हूँ, मैं सोचता हूँ ना, अगर अगर लीक्स मेरे को पहले मिल जाएंगे ना कुछ फिल्मों के लिए। आरवी भी जानता है ये बात कि सुपरमैन जब आई थी, तो आरवी मेरे को सुपरमैन की लीक बता था, मैं सुनता नहीं था लीक। मैं फोन काट देता उस टाइम पे, क्योंकि जिस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड होता उसकी मैं लीक सुनता नहीं हूँ। अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन आई थी, उसकी भी कई लीक मैंने सुनी नहीं थी, मैं फोन काट देता, मैं बात ही नहीं करता उस लीक के बारे में। मैं चाहता हूँ मुझे मैं पता नहीं जाऊं कहाँ से स्क्रीन पे मिल जाते हैं और लीक भाई मैं भाई। फटूं, देखने के बाद फटूं वहां पे। वो मोमेंट क्रिएट हो मेरे को सिनेमैटिक लीक पता लिबर्टी। नहीं मिल कहाँ से जाती है भाई, मैं बहुत अपने आप को कहता हूँ कि ना मिले। देखता हूँ एक लीक कोई ना कोई आई होती है, फिर मैं देख लेता हूँ, फिर मेरा दिमाग खराब, फिर मैं बोलता हूँ भाई सब दूसरों को भी लीक बताऊंगा। भाई 3-4 विलेंस के लीक्स आ गई, पता है? स्कॉर्पियन होने अरे भाई, वाला है, टेरेंटुरा होने वाला है। टेरेंटुरा पता है कौन है? वो नहीं एक्चुअली अच्छा है। स्पाइडरमैन का अपोजिट है, वो एक तरह से। अपना स्टीव हैरिंगटन भी है ना, जोकरी, बता तो रहे। जोकरी पता नहीं, जोकरी। जोकरी कौन भाई? हमें अपना स्ट्रेंजर थिंग्स से स्टीव हैरिंगटन, उसका नाम जोकरी है ना। अरे मैंने देखा ही नहीं था ये वो सीन। अभी एमसीयू ज्वाइन ही नहीं किया भाई। नहीं, वो आ रहे थे अरे रूमर्स। न्यूज आई थी, न्यूज आई थी, न्यूज आई थी। हाँ हाँ, मैं न्यूज आई थी। ज्वाइन करने की न्यूज आई थी, ये नहीं आई थी कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस ऐसे रूमर उड़ा दिया, ठीक है। यस तो उसमें ना टेरेंटोला का जो हुरिया है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा क्या बहुत ही चेंज ओके। कर दिया। और एक एक विलन और है, पता नहीं कौन सा। ठीक है, तो ये तुम सिनिस्टर सिक्स, तुम सिनिस्टर सिक्स तो नहीं बनाने जा रहे हैं? ना, सिनिस्टर सिक्स नहीं भाई। सिनिस्टर सिक्स के लिए चाहिए फिर अच्छा, वैसे सैम। करेंगे क्या ये लोग अपने यूनिवर्स का? मैं जानना चाहता हूँ, ये करेंगे क्या? इनकी तो बच चुकी है, करेंगे क्या ये अपने भाई इनका मैं सही मॉर्बियस? बताऊं, इनका भाई टारगेट इनका। क्या बात हाँ। करे, किसकी बच चुकी है? सोनी के? अरे सोनी भाई की? ये सोनी अबे का। मार्वल बना रहा है भाई, ये सोनी का नहीं है ये। नहीं नहीं, मतलब मैं उस वाली बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्स बर्बाद करके छोड़ दिया उन्होंने अपना, जो इससे पहले अरे मैडम तो वेब भूल और जाओ ये। भाई, हम लोग ब्रांड न्यू डे के बारे में भूल बात जाओ। कर रहे करेंगे क्या है सारे कैरेक्टर्स का? हैं। यूज करेंगे और क्या करेंगे भाई। सीक्रेट वॉर्स में डाल दो भाई। पनीसर भी अरे है, मैं सही डेयरडेविल भी बताऊं, है भाई। बट मार्वल का ना, मार्वल का प्रमोशन बहुत ज्यादा लेट चल रहा भाई। ये जून जुलाई में आनी है ना मूवी, कोई टीजर ट्रेलर नहीं है भाई। नहीं भाई, कुछ नहीं मैं भी है। मार्च में कुछ देखने को मिल रहा है इसका। लेकिन उसका डायरेक्टर बोला कि जल्दी आने वाला है ट्रेलर। ये बताओ हल्क अरे कौन जब वाला आ रहा है? ओरिजिनल हल्क आएगा कि वो वाला फिर से वो प्रोफेसर हल्क आएगा? दोनों दोनों आएंगे, नहीं प्रोफेसर हल्क ही आएगा। ब्रूस आएगा और हल्क आएगा, बस सैवेज हल्क आएगा। वो वाला ना, उसको मतलब भी जो ट्रांजिशन आतंक, मतलब बताएंगे ना। आतंक मचा दे वो वाला हल्क ना, कि मतलब बच्चों कुछ वो अरे ऐसे। भाई हमें वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला भाई, वो अच्छा, ब्रो, वो वाला वो था अल्ट्रॉन हल्क। वाला रहेगा? वही चाहिए भाई। यार तो एज उसको ऑफ ले आओ, अल्ट्रॉन अपने की हल्क एडमंड की नॉर्टन को ले आओ मेरे को भाई। एज सुनो, एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क को टोनी मारता है ना, वो मुक्के मारता है, सो जा सो जा सो जा, वो ना, वो उसको देखता है ऐसे थूकता है नीचे। वो सीन भाई इतना इम्पैक्टफुल अब सीन है ना, वो हल्क का देखा वो सीन। वो वाला सीन वो नहीं है, वो जब एलिवेटर ला के उसके ऊपर मारता है ना, तब एक घूसा मारता है, उसका दांत टूट जाता है, वो थूकता है, वो हाँ, तब उसकी तरफ देखता है वो वो। थूकता है फिर उसको देखता है ऐसे करके। उधर वहां पे आयरन मैन बोलता है कि भाई अब मैं क्या। ब्रो यार वो हल्क नहीं दिखा है वो फिर। वो अब दिखेगा Maybe, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। maybe। भाई पर हल्क यार तो वही है वहां भी ना, दिखा था, ओवर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू ओवर वर्ल्ड में शैडो भी ना दिखा कर था। जाए यार। रेड ओवर हल्क तो शैडो वही नहीं दिखा था। होता, हल्क को- कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो भाई ओवर शैडो नहीं करवाते हैं भाई किसी भी कैरेक्टर को। जस्टिन डैनियल करेक्टर, क्रेटन है कि ये क्रेटन है? बताओ, ये रेड हल्क आया कि नहीं आया? ये हल्क हरा आ गया तो लाल भी ले आओ। हाँ
लाल वाला बंद है भाई भाई। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पर मैं वही है ना कि मैं शॉर्ट्स बना रहा था तो हल्क के बारे में मेरे को एक चीज पता चली। रेड हल्क और अपना ब्रूस बैनर में एक फर्क क्या है कि जब हमने देखा कि रेड हल्क को आप देखते हो कि जब रेड हल्क को कोई भी लगती है, चाहे उसको कष्ट लग रहे हैं, चाहे उसको मार कुछ भी हो रहा है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जर्नल क्या नाम उसका क्या नाम उसका थंडरबोल्ट। को रेडियस भी रॉस, उसके ऊपर रेडियस इम्पैक्ट रॉस। दिखता है। हाँ, थेडियस थेडियस रॉस के रॉस। ऊपर भी उसका इम्पैक्ट दिखता है जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। और जब हल्क को लगती है अपने वाले ग्रीन हल्क को, तो जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तो ब्रूस वेन को कोई भी उसका इंजरी कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। ब्रूस बैनर तो मैं नॉट वही ब्रूस देखता हूँ। वेन। ब्रूस हाँ, वेन ब्रूस बोल दिया बैनर तूने। भाई। अरे बैनर बना तो मैं ये चीज देख रहा था तो इसमें मेरे को फैक्ट पता चला कि ब्रूस बैनर और हल्क जो है वो दो अलग पर्सनालिटी है एक ही शरीर में। जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफर करता है तो आप इसका ऐसा ले सकते हो कि हल्क उसकी बॉडी को ओवरटेक कर लेता है। तो आप समझो कि ये हल्क है, ये ब्रूस है, वो हल्क ब्रूस को कहीं नीचे छिपा लेता है अपने अंदर, तो हल्क उसको ओवरटेक करता है। तो वहां से हल्क फिर अपना डोमिनेंस बताना स्टार्ट करता है कि वो जो इम्पैक्ट है वो हल्क को ही लगता है। वो दो अलग पर्सनैलिटीज है। बट जब हम आते हैं थैडियस रॉस के ऊपर तो वो रेड हल्क और रॉस वो दोनों एक ही है। मतलब कि वो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे हम थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मे भी आपको इंटरेस्ट ना आए, पर मेरे को जिस सुनाने का मन किया। जैसे हम अपने महाभारत या किसी अपने पुराणों में देखते हैं ना कि एक छोटा करेक्टर अपने आप को बड़ा कर रहा है साइज में, तो वो वही है, उसकी आत्मा सेम ही है। तो वही है कि थैडियस रॉस अपने आप को हल्क, वो खुद को हल्क को ट्रांसफर करता है, वो उसी की वो जीव आत्मा है ना। सेम तभी कॉन्शियस है। उसको जब वो हाँ हाँ जब वो रेड हल्क बन के जब वो ब्रेव एंड द बोल्ट में जब लास्ट का सीन था उसको एम्बुलेंस में लेके गए थे, तो भाई उसको वो इम्पैक्ट होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक ना और ये माइन्यूट सी डिटेल ही मार्वल को सुप्रीम बनाती है अलग से। तो मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने कहा इसके शॉर्ट्स बनाएंगे, बट भाई फिर वही बात आती है ना बंदे के पास नहीं, मेरे पास 6 साल। टाइम है, मैं सारे वीडियो बना लूं फिर तू भेजो। अरे भाई यार, और भाई उसका बट हाँ डिजाइन, ये इंटरेस्टिंग था तो भाई मैंने बता दिया। आर्मी उसका भाई, डिजाइन भाई। मैन ऑफ जस्टिस का अक्षय कुमार है, ठीक है। हम हम हैं 3 साल में एक बार फिल्म देने वाले, और ये 1 साल में 5 फिल्म देने वाला बंदा है। बस यही समझो। आप सुनो, आप मेरी और कॉमसिस्ट भाई की चैट देखोगे ना आज की कॉमसिस्ट भाई बोलते भाई रुक जा। मेरे को समझा भाई, सच्ची समझा। मैं हंसा था भाई, मैंने कहा यार। हुआ फिर वो फिर कौन आज कौन चैट की तुम लोगों ने? अरे मैं एक बात बोल रहा था कि जो थेडियस रॉस के जो डिजाइन है ना भाई, वो मार्क रेफेलो के हल्क से कितना ज्यादा बेटर है भाई। भाई मतलब चिल्ली थैडियस रेड रॉस चिल्ली का में जो मजा आता है देखने में। लगता है वो हल्क लगता है इनक्रेडिबल हल्क वाला। हाँ, परफेक्ट तो वो परफेक्ट। भाई वही चाहिए, वही चाहिए, वही वाला चाहिए, वैसे डिजाइन चाहिए एकदम। थंडर बोल्ट में वही इन लोगों ने कर दिया भाई कांड। उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया भाई ले आते थेडियस भाई। रॉस। वही ना भाई, ले आते थंडर भाई, उसके उनकी नाम भी पे पिटाई उसकी होती मूवी भाई। यार। अबे इतनी थैडियस बकवास थंडर लगी रॉस। मूवी, इतनी बकवास मूवी लगी मेरे को थंडर बोल्ट। एटलीस्ट वो हल्क भी ले आते ना, रेड हल्क को भाई मैं बोल देता चलो भाई रेड हल्क के लिए मूवी अच्छी है। वो भी नहीं कर पाया यार ये लोग। नहीं, मेरे थंडर को मूवी बोल्ट अच्छी मूवी लगी भाई, मैं इस मामले में बोलूंगा मेरे को अच्छी लगी, थंडरबोल्ट्स अच्छी लगी थी। भाई थंडर बोल्ट मूवी जो है ना बहुत सेफ खेलती है भाई। इतनी इतनी बड़ी एंटिटी, इतना बड़ा वर्ल्ड थ्रेटनिंग था उसका सेंट्री, बट उसको ना उन्होंने बड़े सस्ते में निपटा दिया। वो ऐसे वो आत्मा का वो कुछ करके वो नहीं। बट भाई यार मुझे फिर उसका वही है ना कि ये मुझे मुझे उसका कैरेक्टर डिजाइन भी नहीं अच्छा लगा। नहीं, करेक्टर डिजाइन तो एक बात आ गई ना, उसका करेक्टर का जो पोटेंशियल था ना इन्होंने उसको वेस्ट, उन्होंने ना उसको बहुत ज्यादा ऐसा वेनेला बता दिया भाई वो उसकी आत्मा का वो करके, क्योंकि ये 5 बंदे उसके उसके लायक ही नहीं है भाई। भाई ये भाई बंदा सीधा थॉर से पंगे लेने वाला बंदा है, सीधा हल्क से पंगे लेने वाला बंदा है। तो आपने हम्म भाई ऐसे बिल्कुल सस्ते में निपटा दिया इसको। चलो देखते हैं। ये इन्होंने सिर्फ, मैं सही बताऊं, इन्होंने इस मूवी में सिर्फ सेंट्री को प्लांट किया है फॉर इंट्रोड्यूस द करने के डूम लिए डे। बनाया मूवी। अरे भाई इसको डूम ही इसको इसका यूज करेगा। इन्होंने सिर्फ प्लांट करना था कि हाँ भाई ये हमारे पास है फॉर द डूम डे, बस।
और कोई पर्पज नहीं था इस मूवी का मेरे ये हिसाब बताना भी तो था इतने दिन से। एक बार बताओ गलती क्या थी उनको भाई, इसमें से एक एवेंजर मूवी नहीं आ रही। सारे एवेंजर कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। पूरे फेस की मैया बहन हुई पड़ी हुई है। एक्चुअली एक से हुई नहीं रिकॉर्डिंग हो पूरे रही है फेस ना। में। अब कुछ ना कुछ तो दिखाना था भाई ना, सारे कैरेक्टर में से कुछ तो इकट्ठा करके दिखाने थे एवेंजर्स के नाम पे। ये भी तो देखो। नहीं, मार्वल ने लास्ट में से हाँ बोलो। इवन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी अगर थेडियस रॉस को ऐसे यूज किया था, भाई उसके विलेन को जो था ना, क्या नाम था, भाई ब्रेन, वो ब्रेन लीडर वाला। लीडर लीडर द लीडर, लीडर हाँ, लीडर लीडर द लीडर। लीडर, हाँ द लीडर। भाई उसके इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर डिजाइन थे, वो कैंसिल करके ये फालतू सा रख दिया। हाँ भाई अरे वही मैं भाई कह रहा हूँ लीडर के हल्क। बारे में तो कितने लोग भूल भी गए होंगे कि वो था भी उसमें। अरे भाई उसका लाते भाई वो कॉमिक एक्यूरेट, भाई जो कार्टून्स में हमने देखा है, कॉमिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने, वैसा लाते भाई उसको। हाँ, इनक्रेडिबल स्टोरी में। हल्क करके कार्टून आता था उसमें था वो। हाँ, उसमें था भाई वो मस्त वाला। मतलब वो हल्किंग बोलते हैं ना, किसको? वो जिसका सर ऐसे बड़ा होता है पूरा। अबे उसका नाम है उसको लीडर लीडर। द लीडर। अच्छा लीडर नाम है उसका। हाँ, एक टाइम में ना द तो लीडर उसकी हल्क की बॉडी भी मतलब ऑक्यूपाई कर लेता है वो, सुनो, कार्टून में द हमने लीडर देखा की था। अगर आपको कॉन्सियस भाई को पता होगा, द लीडर की स्टोरी ये है कि आपने वो देखा था इनक्रेडिबल हल्क, देखी है मूवी? हाँ, वहीं से है उसमें वो। उसके उसके माथे पे वो गिरता है हल्क का हाँ सूट। ऐसे करके ऐसे एक कुछ उसका ना निकलता है, ब्रेन, देखा है मैंने। तो उसका ब्रेन बहुत ज्यादा वो कैपेबल हो जाता है यूनिवर्स बल्जिंग के करने वो। लगता है उसका। हाँ, तो ये कॉमिक्स में भी इसकी स्टोरी ऐसी है कि वो ना, वो मार्वल के 10 ब्रिलियंट करेक्टर में से एक है द लीडर, और उन्होंने इस मूवी में इसको ऐसे गुमशुदा कर दिया भाई। डूम्सडे में सो क्या करेगा वो? डूम्सडे में क्या करेगा वो? नहीं भाई, वो नहीं होगा डूम्सडे में भाई, क्या बात कर रहे हो। तो किस लिए सो रखा था उसको? वो बस आया और गया। अबे एटलीस्ट अपना रीड रिचर्ड्स है, और भी कई एक्टर है, बिठाओ दिमाग लगाओ। सो नहीं ना लेट्स भाई, उन्होंने वेस्ट किया। so let's go on with our next and last topic of this episode, and that is Doomsday. So first, RV भाई। डूम्सडे तो भाई, डूम्सडे जैसे जैसे पास आ रही है, जैसे जैसे उसके लिए अपडेट्स आ रही है ना, तो वैसे वैसे ना क्यूरियोसिटी बढ़ रही है भाई कि यार अब क्या होगा। जैसे अभी हमने आज एक शॉर्ट अपलोड की, तो उसमें भाई वो अगर वो चीज सही हुई तो भाई वो तो अलग ही चीज हो जाएगी भाई। डूम्सडे में एवेंजर्स जीत रहे हैं, इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स हार रहे हैं। आई डोंट नो भाई। और एक और चीज है कि डूम्सडे से मेरे को एक चीज और पता चली है कि डूम्सडे में अपना टॉबी मैguire वाला स्पाइडरमैन, उसका स्मॉल अपीयरेंस होगा डूम्सडे में। होना चाहिए भाई। और अरे सुनो, स्मॉल अपीयरेंस डूम्सडे में होगा, और सीक्रेट वॉर्स में उसका एक फुल फ्लेजेड रोल होगा। भाई मर ना और जाए वो, बस। अरे मरेगा तो मरेगा भाई, सीक्रेट वॉर्स के बाद तो पूरा यूनिवर्स ही रिबूट हो रहा है। बट सुन, सोचने वाली। सीक्रेट वॉर्स, हाँ हाँ बोलो। लेकिन कह रहे हैं 2 पार्ट्स में आएगी, तो फुल्ली फ्लेज्ड रोल उसका जस्टिफाइड होगा फिर उसमें, मुझे लगा। तो उसके बाद एक न्यूज और आ रही है कि भाई मैग्नीटो और प्रोफेसर हल्क और प्रोफेसर एक्स जो है, दोनों ओल्ड वाले, ये दोनों सिर्फ डूम्सडे में ही दिखेंगे, और सीक्रेट वॉर्स में ये दोनों नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो इसका हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये दोनों डेथ हो जाएगी इनकी डूम्सडे में। एंड ऑल्सो कि जैसे साथ ही अपना डूम्सडे के बारे में एक लीक और थी कि भाई जैसे सब बोल रहे हैं कि भाई डूम कैसे अपना टोनी की बॉडी टोनी की तरह दिखता है, और कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहचान पाएगा अगर टोनी की तरह? तो भाई इसके लिए उन्होंने बोला कि डूम, हमें पता है कि वो टोनी की तरह लग रहा है डूम, बट जो मेन कैरेक्टर्स है हमारे, जो मूवी में कैरेक्टर्स होंगे, उनको बहुत मूवी के बहुत समय के बाद पता चलेगा कि भाई इसकी शक्ल टोनी की तरह लगती है। वो मास्क डाल के रखेगा उनके लिए, उसके उन्होंने उसकी शक्ल देखी नहीं होगी। तो ये भी एक है कि भाई वही है ना कि हम सोचते हैं कि भाई वो टोनी की तरह लगता है अगर, तो फिर उसको कोई क्यों नहीं जान पा रहा, ऑल दैट थिंग। तो हाँ, तो बाकी भाई देखते हैं कि मैनिपुलेट कर भाई। देगा ना, बात ये भी तो है, शक्ल टोनी की लेके अच्छा खासा मैनिपुलेट कर सकता है लोगों को।
नहीं, उसको किसी को पता ही नहीं होगा कि वो टोनी है। ओह सॉरी, उसकी शक्ल टोनी की तरह है। अबे यही बता, अगर तू डॉक्टर डूम होता तो तू लड़ने जाता भाई? चूतिया नहीं है भाई, तू भी मैनिपुलेट रे अपना काम कर लेता। सुनो, डॉक्टर डूम पता क्या है, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट में बनाऊंगा और वो शॉर्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर डूम भाई, मैं जैसे जैसे इस करेक्टर के बारे में सोचता जा रहा हूँ ना कि भाई पढ़ता जा रहा हूँ, जैसे इस करेक्टर के बारे में इंटरनेट पे समझ रहा हूँ कि भाई करेक्टर भाई यार बहुत ज्यादा हरामी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग, बहुत ज्यादा एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा करेज करेज में भी, हाँ बहुत ज्यादा भाई मेरे को ये करेज, बताओ, बहुत ज्यादा डॉक्टर डूम पीछे किसके पड़ेगा? स्वाभिमानी अपनी करेक्टर है भाई ये। क्या नाम है वो, Fearless, वांडा के पीछे fearless. पड़ेगा कि उसके पीछे क्या नाम है वो, हाँ, fearless, रीड भाई रिचर्ड्स ये की बीवी बहुत, सू स्टॉर्म? हाँ क्या उड़ाएगा, सू स्टॉर्म या फिर वांडा? वांडा तो देख भाई, रहेगी रहेगी। कॉमिक्स में तो सू स्टॉर्म थी, उसको इसने हथियाया था। उसके और पूरी फैमिली रीड रिचर्ड्स की, बच्चा, बेटी, बीवी, तीनों। ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी उठ रही है कि वांडा मैक्सिमॉफ को लाएंगे वापस और उससे इसका पैकअप करवाएंगे। इसके नहीं देखो, डॉक्टर डूम से, विजन मैं से? बताता हूँ इसके बारे में। सुनो, वांडा को लाने का इसका एक वो है कि देखो, इसमें बता रहे हैं कि ये बनाएगा अपना बैटल वर्ल्ड, ठीक है ना। इसमें इसको जरूरत पड़ेगी वांडा की। देखो ये भी र्यूमर था जो मेरे को पता चले हैं। तो वांडा की इसको जरूरत पड़ेगी क्योंकि वांडा विजन में वांडा ने एक पूरा हैक्स बनाया था अपना, वो बनाया था ना उसने हैक्स, अपनी जिसमें वो अपना पूरा, हाँ है हाँ, ना। अपनी पूरी तो उसने इसमें एक ऐसा अल्टरनेट हाँ, बनाया था, हाँ। इसमें ऐसा बोल रहे हैं, हाँ तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि डॉक्टर डूम वांडा की हेल्प लेगा अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। उसको एक लार्जर स्केल पे क्रिएट करेगा और जितने भी लोग वो उसमें डालेगा उनकी मेमोरी वाइप आउट करवा देगा वांडा से, और उनके दिमाग में ऐसा कर देगा कि द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज ओनली अ डॉक्टर डूम। अब तो बियॉन्डर भी तो आ इसीलिए सकता है उसके ना, लिए, बियॉन्डर का भी चांस आने का है। अरे बियॉन्डर तो बहुत अलग चीज होगी भाई। अरे बियॉन्डर इज लाइक अ गॉड। कॉमिक्स में ना देख, दो बेयोंडर हैं, एक है बेयोंडर्स, एक है द बेयोंडर। द बेयोंडर जो है वो मार्वल का, समझ ले, है भाई वो, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर है मार्वल का। मैं वही तो तो कह रहा हूँ, वो ओमनीपोटेंट बीइंग है भाई। तो लेकिन हाँ, सीक्रेट वॉर्स में ओमनीपोटेंट, तो भाई वो भी रूल ओमनीप्रेजेंट, करता कुछ है ना, भी बोल लो। ये जो देखा गया था। सो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ऑफ द मार्वल, यू कैन से। बैटल वर्ल्ड उसी ठीक ने है। क्रिएट किया था, जो मैंने देखा था वो एनिमेशन वाली, उसमें उसी ने क्रिएट किया था। हाँ, वो वेरिएशंस होते रहते हैं, लेकिन मेन जो है वो है डॉक्टर डूम। बेयोंडर। डॉक्टर डूम मार्वल की, सुनो, अच्छा, डॉक्टर एक डूम मार्वल की हिस्ट्री एक का सीन याद वन तुम ऑफ लोगों दी को, ग्रेट। एक सीन स्पाइडरमैन वाला कार्टून तुम लोग देख रहे थे, अगर देखे होगा है, एक सीन आता है स्पाइडरमैन अपना उसको डॉक्टर डूम को बांध के लेके आता है, वहां पे हाँ अपना भाई, कर्नल फ्यूरी होता है भाई, फील्ड अमेजिंग फील्ड में। सीन था भाई वो। अरे हाँ, मैं बता रहा था, डॉक्टर डूम मार्वल की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करेक्टर है, नॉट विलन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करेक्टर एवर रिटन इन मार्वल हिस्ट्री। तो तो मेरे को भाई ये इस बताओ, चीज को भाई, कभी कभी इसका प्लान है कि आगे चल के मार्वल में अच्छा बनने का? बे यार अरे उसको, तो डॉक्टर डूम अच्छा बना हुआ है भाई, डॉक्टर डूम अच्छा बना हुआ है उसने। मैं बता तो रहा हूँ, उसने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की जिसमें वो खुद ही राजा है। मैं पढ़ रहा हूँ ना जैसे जैसे, मैं भाई यार डॉक्टर डूम है कुछ वो है, एक ना वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बीइंग है वो, नहीं ब्रिलियंट, मतलब, ऐसा मतलब करके बहुत सीक्रेट ज्यादा। वॉर्स के बाद कभी ये सब कुछ प्लान है क्या साथ में अपने साथ टीम अप पर कुछ काम करने का? अरे यार ये सीक्रेट वॉर्स में मरेगा डॉक्टर डूम, बट मेरे को एक चीज लगती है कि थानोस को इन्होंने डेवलप किया थ्रू 80s की 18 की 19 मूवी लगी थी ना थानोस को, एंड गेम को, आई थिंक अच्छा, 2019 20 में आई मूवी तो थी, लगी थी, 1919 में आई थी। 19 के है ना। अप्रैल में नहीं लगी थी। नहीं, अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 19 की 20 मूवीज के बाद थानोस हमें बड़ी स्क्रीन पे दिखा था, तब तक हमें थानोस का छोटे छोटे हिंट देखने को मिले थे, है ना। हम्म हम्म हम्म। डॉक्टर डूम के साथ, डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, वो उसको दिखा नहीं किसी है ने कि भाई। डॉक्टर, उसको सुनो, स्टैंड अलोन डॉक्टर में डूम मिला। के अरे नहीं, डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम नर्ड्स है ना, हम डॉक्टर डूम को देखने जा रहे हैं, बट जो जर्नल ऑडियंस है ना, वो डॉक्टर डूम को देखने ही नहीं जा रही, वो देखने जा रही है टोनी स्टार्क को।
रॉबर्ट डॉनी जूनियर को, तो ये बहुत बड़ा बैकलैश हो सकता है डॉक्टर डूम के लिए, क्योंकि अभी तक उसको अच्छे से सेटअप नहीं किया, भाई मैं क्योंकि ये तुम लोगों पूरी की को पूरी बता दूं, सुनो आरडीजे का भी सुनो आयरन मैन आएगा मूवी में, मैं लिख अरे के दे रहा सुनो हूँ। सुनो सुनो, ये जो पूरी की पूरी सागा थी ना, ये पूरी की पूरी कैंग सागा थी, मल्टीवर्सल सागा। कैंग किसी और उसको ही डेवलप कर रहे थे, उसी को वो एस्टेब्लिश कर रहे थे, और सडनली ये पिवट कर गए, सडनली ये चले गए अपने डॉक्टर डूम के ऊपर, और ना ही कोई हिंट जा रहा, ना ही कुछ जा रहा, और बहुत ज्यादा अब्रप्टली ये मूवीज को कनेक्ट कर रहे हैं। तो मूवी का भाई मूवी फ्लॉप ना हो जाए, मैं इसलिए डर रहा हूँ, क्योंकि भाई भाई 1 भाई बिलियन। ये कैसी बात है भाई, एवेंजर्स मूवी तो ये फ्लॉप हुई है क्या? नहीं हुई है भाई नहीं ये। भाई, आप लॉजिक सुनो ना, 1 बिलियन बजट है इस मूवी का, इसको ब्रेक इवन करने के लिए एटलीस्ट अवतार 2.5 अवतार भी बिलियन चल करना गई थी, वो पड़ेगा। भी चल जाएगी। अब ये पता है फ्लॉप क्यों नहीं हो गया, मैं तेरे को समझाता हूँ। अभी सबसे लेटेस्ट लीक आया है, सॉरी रूमर आया है कि ये रहेगी स्टीव रॉजर्स सेंटर्ड, उसी के पर्सपेक्टिव से मूवी चलेगी। अब मुझे लग रहा है ये वही अरे थ्योरी है जो मैंने एक्सप्लेन की थी अपने वही अपना इन्फिनिटी स्टोन वाले। इन्फिनिटी स्टोन वाले। अरे तो वही तो होगा भाई, मेन तो वही है ना। हाँ बट मैं हाँ, वही, अरे, तो, तो फिर मुझे वही लग है ना, मार्वल अपने पुराने करेक्टर्स को ही लाना पड़ रहा है उसको। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें लेटेस्ट करेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप बताओ मुझे, पिछले 5 सालों में मार्वल ने कितने नए करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए, किसी को नहीं पता होगा भाई। बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर पिछले 5 सालों में एक है, पता आपको? अच्छा ये बताओ मेरे लोकी को, को ये छोड़ जो के। शील्ड दी थी उसने अपने स्टीव रॉजर्स ने उसको, सैम विल्सन को, तो वापस लेने का प्लान उसका है क्या? वापस आएगा अपना सूट वूट पहन के, ला भाई शील्ड दे मेरे को। शील्ड तो उसके पास है ही ऑलरेडी। देखो, जो हमें इस मूवी में कैप्टन देखने को मिलेगा ना, वो कैप्टन होगा जो अपने वो स्टोन को रख रहा है वापस। मे भी उसकी कॉमसिस भाई वाली बात सही है, उसकी जर्नी हमें दिखाई जाएगी कि हम्म। क्या हुआ, और उसने भाई कोई इनकर्जन उसी ने स्टार्ट किया होगा भाई। अबे नहीं, एक्चुअली देख टीवीए में लोकी ने उस किया इनकर्जन। टीवी में ये बोला था कि ये होना ही था, इसलिए इसको मिटा दिया। ओके। मतलब हमने इसको छेड़ा नहीं, ये होना ही था इसलिए ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो अबे हाँ टीवीए में ये जो स्टोन्स रिटर्न करके आते हैं, इसकी थ्योरी इसमें नहीं बताई है टीवी में, तो मुझे लग रहा है वहां पे कुछ जो इनकर्जन वाला है वो कुछ हो सकता है, क्योंकि तो वही भाई, मेन बंदा ही कैप्टन होगा जिसने ये पूरा स्टार्ट किया। कैप्टन को वही, मार दो भाई। हाँ तो वही डूम्सडे में खूब सारे वेरिएंट्स आएंगे, और फिर इसके सीक्रेट वॉर्स में और ज्यादा वेरिएंट्स आएंगे सेम कैरेक्टर्स के। और जो मैं बता रहा हूँ कि इसके स्टीव रॉजर्स सेंटर्ड होगी ये, तो ये भाई डूम्सडे भी एक्सपीरियंस कराया, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 भी करवाया, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 भी एक्सपीरियंस करके तब लौटा है ये सैम विल्सन के पास शील्ड देने के लिए। जो मैंने थ्योरी बताई थी वीडियो में, मुझे लग रहा है वही है ये। फिर ये दोनों आपस में टकराएंगे ही नहीं कि सैम विल्सन और अपना स्टीव रॉजर्स? भाई क्यों टकराएंगे भाई, वो उसको जानता है, वो उसका साथी है नहीं भाई मतलब फैल्कन। आमने सामने मतलब दिखेंगे ना कभी, ऐसे कुछ मोमेंट तो होगा आपस में, कुछ बातचीत। हो सकता है, अभी मूवी तो आने दे भाई पहले, ये तो भाई मूवी उसको भाई बहुत क्रेजी जाएगी मूवी है यार। हाँ भाई अब क्रेजी। इस भाई मूवी मैं का एक बात क्रेज बोलूं, यहाँ से जान सुनो, काश इस मूवी का क्रेज अब भाई, काश अपन ऐसी बात हम इंडियन फिल्मों की कर पाते। मेरे को बहुत इस बात का दर्द होता है कि इंडिया में ऐसी फिल्में ही नहीं आती कि हम लोग उसके बारे में देर तक बात कर सकें। नहीं डीसी होगा भाई, मार्वल भाई, हम क्या घंटा नहीं। बैठ के बात कर ले उसके बारे में। होगी हाँ, होगी होगी, वाराणसी आने दो। रामायण है, वो रामायण के बारे में बात करेंगे क्या, वैसे उसका तो हमें पता वो ही ये है। हमारा पता वही है। है ना, उसकी विजुअल स्पेक्टिकल के ऊपर ही बात करेंगे, और कल के ऊपर बात इंडिया कर। में भाई तुम लोगों को एक कल बात की के पता ऊपर। है, वायरस वायरस स्पाई यूनिवर्स का बेड़ा गर्क हो गया, कुछ पता है तुम लोगों को? भाई खत्म हो गया वो। वो तो बहुत आल्फा पहले को ही तो वो, खत्म हो गया। अरे आल्फा को वो ओटीटी पे रिलीज करने वाले हैं। नहीं वो थिएट्रिकली भाई डाले वो अल्फा को, पर वो वीडियो सलमान वीडियो खान वीडियो शाहरुख खान बड़ी वीडियो फीस शूट मांग हो रहे रही थे। है, वीडियो शूट हो रही है ना। हाँ हाँ शूट हो रही है, सलमान भाई खान एक शाहरुख खान एक बहुत घंटा, बड़ी फीस मांग रहे हैं भाई उसके रुको लिए। रुको 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 1 घंटा हो गया, आपकी वीडियो कट कर जाती है 1 घंटे के आसपास, ये नहीं कट याद करती रखना है भाई, ये। नया सॉफ्टवेयर है।
नया सॉफ्टवेयर है, इससे पहले वो बड़ी-बड़ी पॉडकास्ट अरे रिकॉर्ड हो चुकी है। कल पता चले ग्रुप में मैसेज आया यार वो नहीं वीडियो भाई नहीं, तो ऐसे नशे वाली बातें नहीं होती भाई। भाई लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, वायरस बैकआउट कर गया भाई प्रोजेक्ट से, कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा, पैसे ही नहीं मेरे पास। 200 हाँ, करोड़ भाई किसको बांटेगा भाई वो? बहुत सही है कबीर भाई, अलग फीस ले लेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। सही नहीं है ना? मैं ही कह रहा हूँ भाई, सब अलग अलग पैसे ले लेंगे भाई, बना कहाँ पाओगे? भाई ब्रांड new डे में एक बात बताना भूल गया, ब्रांड न्यू डे में वेनम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और एक और चीज है भाई, एक और चीज सुना तुमने, ये डॉन 3 को लेकर के रणवीर सिंह की, भाई बैकआउट कर ना जाएगा। ना ऋतिक रोशन ना रणवीर सिंह, ठीक है, फरहान अख्तर खुद डॉन बन करके आएगा फिल्म बनाने के लिए, वो लीड प्ले कर रहा है भाई। मैं कह रहा भाई ये नशे भाई कहाँ से मिलते हैं भाई, मेरे को ही मंगता है ऐसा नशे नशे करने का। ये वो थैनोस वाला मीम है ना एक, कोई नहीं कर रहा है और ऐसे हाथ में ऐसे वो गॉड लैंड दिया, फाइनली आई कैन डू इट माई सेल्फ करके भाई, ये वो चीज। So with this episode, we are done with this. So we are done with all the topics here. So we'll meet you in the next episode of क्रिएटर Man of कल्चर Justice. शायद मिस हो गया। ओ यस, द क्रिएटर कल्चर, हमें मतलब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स ज्वाइन करते हैं। फिलहाल अभी कम है लेकिन आगे ज़्यादा होंगे, हमें पता है। जितने भी हैं अलग अलग जॉनर से बिलोंग करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम की रील वाले मूवी रिव्यूअर भी हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हो, चाहे अदर प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप पोस्ट लिखते हो, चाहे कैप्शन लिखते हो, तो आप भी क्रिएटर कल्चर के हिस्सा बन सकते हो। यस, सो ये ठीक है। हमारा इनिशिएटिव है कि वहाँ पे हम लोग आपको गाइड करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे खूब सारे आइडिया शेयर करेंगे रिलेटेड टू योर कंटेंट। एंड अगर आप मेल हैं, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है फर्क आपके आग से जो आपके अंदर है कंटेंट क्रिएशन को लेके। सो विद दिस वी आर डन विद दिस एपिसोड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मैन ऑफ जस्टिस। और बाय बाय। जाते जाते हमारे भाई के कॉमेंट्स बैक चैनल चेकआउट करना, क्योंकि भाई वो स्पेशली फैन फिक्शन वीडियो बनाते हैं, मतलब फैन फैन रिक्वेस्ट वीडियो बनाते हैं स्पेशली। जो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी आप जाके उन्हें वीडियो कमीशन करो, बंदा डेडिकेट साथ पूरी रिक्वेस्ट वीडियो बनाते हैं। एंड उसके बाद जाओ आरवी बाइक चैनल पे, फ्रीक वाले पे, लिटरली ये बंदा अच्छा रिव्यू करता है, उसको भी मूवीज चेकआउट करो। और जाते जाते मेरे को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि मेरी बैंड बज गई थी पुराने चैनल पे, तो मेरे को अभी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने ओ रोमियो तू या मैं क्या आगे भी और भी कंटेंट दूंगा। भाई हम यहाँ पर हम दोनों ने न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो, आप लोग अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको यही बोलूंगा कि भाई तीनों के चैनल पे जाओ, विजिट करो, 2-3 वीडियोस देखो, वीडियो का फॉर्मेट चेक करो और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर मी, सब्सक्रिप्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका फीडबैक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लगता है कि भाई किस तरह की वीडियोस मैं बना रहा हूं और वो वीडियोस आपके लिए किस तरह आपको इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। तो यस, पहले फीडबैक दीजिए, चैनल को पूरा एक देखिए और इस चैनल को भी, मैन ऑफ जस्टिस को भी देखिए। देन आप खुद सोचिए कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, कभी आपको फोर्स नहीं करूंगा हमारे चारों चैनल के लिए कि आप सब्सक्राइब करो। आप आओ, देखो, मस्ती करो, देखो, नीचे कमेंट्स में हमारे साथ बातचीत कुछ भी करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो। तो ये सबसे बड़ी मेन बात है। हमारे पैशन में आके सब्सक्राइब नहीं करो, हमें भीख मत दो, हमें भीख नहीं दो, हमारे साथ एक कम्युनिटी का एक हिस्सा बनो बस। भाई ये प्रमोशन स्टार्टिंग में करना था इतना बड़ा वाला एंड में कर रहे हैं हम लोग। ऐसे भाई वो पता नहीं एंड तक प्रोफेशनल। पहुंचेगा भी कौन। अरे भाई वही है ना। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलते ऑफ हैं कर दूं? इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।